Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello friends, I hope you will enjoy this हेलो explanation फ्रेंड्स, हाउ and आर video यू? very वेलकम much. टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर फंक्शन एंड पावर। लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर का मतलब कि इंडिया में कब से कब तक कौन प्राइम मिनिस्टर रहा आजादी के बाद, क्योंकि उससे पहले तो ब्रिटिशर्स का ही रोल था। प्राइम मिनिस्टर के क्या पावर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन क्या होते हैं, क्या रिलेशन होता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में, किसके पास मेजर पावर होते हैं, सारे पॉइंट जो है आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया में कौन बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए किस बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव आपको होना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक जनरल टर्म है कि जो प्राइम मिनिस्टर वही बन सकता है जो लोकसभा का मेंबर हो। जनरल टर्म है, वो राज्यसभा के भी मेंबर हो सकता है, लेकिन जो पूरे कंट्री में लोकसभा का इलेक्शन होता है 443 सीट्स पे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है इंडिया में एमपी के लिए। तो इस टोटल नंबर ऑफ सीट्स पे जो इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन में कोई पार्टिकुलर पार्टी अगर मेजोरिटी गेन करते हैं, मेजोरिटी गेन करने का मतलब बाई 2+1 यानी 272 सीट्स। तो जिस पार्टी के पास 272 सीट्स रहेगा, सपोज कीजिए किसी एक पार्टिकुलर पार्टी के पास नहीं है वो सीट्स, तो उसके अलायंस के पास अगर 272 सीट्स है वही, और वो जो जीते हुए एमपी हैं यानी कि जो मेजोरिटी गेन किए हुए एमपी हैं, यही मिल करके प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। यानी कि जो मिल करके एमपी अपने लीडर को चूज करते हैं उसी को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। ये लोकसभा की बात की है। सपोज कीजिए कि इस लोकसभा का वो मेंबर ना हो प्राइम मिनिस्टर, तो क्या कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? क्या उसके कुछ प्रोसीजर हैं जिसमें कि लोकसभा के मेंबर नहीं रहने पर भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए? तो हाँ, प्रोसीजर है। लोकसभा के मेंबर के अलावा इंडिया में राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, जो अपर हाउस के मेंबर हैं एमपी, वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बशर्ते कि वो किसी पर जो जिस पार्टी ने लोकसभा में इलेक्शन में मेजोरिटी गेन किया हो उसमें से वो किसी का मेंबर हो, वो किसी से रिलेट करता हो। अगर हम एज की बात करेंगे तो लोअर हाउस का जो मिनिमम एज होता है एमपी का 25 ईयर, तो 25 ईयर में आप एमपी बन सकते हैं। ठीक है, और जो मैक्सिमम एज होता है, देखिए मैक्सिमम एज का कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरी बात कि राज्यसभा के लिए जो मिनिमम एज होता है आपका 30 इयर्स, तो 30 इयर्स वाले भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, यानी राज्यसभा का एमपी प्लस लोकसभा का एमपी, दोनों में से अगर कोई भी है आप, तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बशर्ते कि आपको जो जीती हुई लोकसभा की पार्टी है, अलायंस है, वो उसके एमपी अपना लीडर मान ले, तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो था पूरी एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, और प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही डिफरेंट जो मिनिस्ट्री है वो आती हैं, वही डिफरेंट मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, उसी के सजेशन पे प्रेसिडेंट उसको डिफरेंट मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, जो लिस्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देता है। प्राइम मिनिस्टर की क्या फंक्शन है, क्या प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होता है या प्राइम मिनिस्टर से? तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट के पास ज्यादा होती है, बट जो रियल पावर की बात करेंगे तो रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा होता है। जैसे कि एक चीज हम लोग जानते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसके 3 ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर यानी लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो इंप्लीमेंट करती है, तो लेजिस्लेचर लॉ बनाती है। तो लॉ मेकिंग जो बॉडी होगी तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर की बातें सर्वोपरि होगी, एग्जीक्यूटिव में वो सबका हेड होता है। तो दो बातें कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया में सबसे मेजर पावर एक्सरसाइज करता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के और भी कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट लाइन बोला, द प्राइम मिनिस्टर इज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द कैबिनेट इन द एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो कैबिनेट, जैसे मान लीजिए जिस पार्टी ने यहाँ पे मेजोरिटी गेन कर लिया, उस पार्टी की गवर्नमेंट बन गई, तो उस गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके बाद डिफरेंट मिनिस्ट्री वाले, जैसे आपके होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, तो प्राइम मिनिस्टर के बाद आते हैं।
यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो गवर्नमेंट बनेगी, उसमें एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट पॉइंट ये आपका क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स एंड कैन डिसमिस मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चूज कर सकता है किनको, कैबिनेट के जो डिफरेंट मिनिस्टर्स है, मेंबर्स है उनको, और साथ ही साथ उनको डिसमिस भी कर सकता है, उनको हटा भी सकता है। कैबिनेट के मेंबर मतलब जो मिनिस्टर है, जो बड़े मिनिस्टर्स की बात करते हैं, इसके बाद आपके स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, इंडिपेंडेंस मिनिस्टर भी होते हैं। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। तो उनको अपॉइंट भी कर सकता है, उनको डिसमिस भी कर सकता है प्राइम मिनिस्टर। और जो यहाँ पे पॉइंट है आपका कि प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट कराता है? तो प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट कराते हैं। 21 आर्टिकल में डिस्कस है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कराएगा, आर्टिकल 75 में। क्लियर है कि किस आर्टिकल में डिस्कस है? तो आर्टिकल 75 में डिस्कस है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन कराएगा? प्रेसिडेंट कराएगा। द प्राइम मिनिस्टर सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स, सुपरवाइज करता है फंक्शन को। सपोज कीजिए कि किसी भी मिनिस्ट्री में अगर कोई भी इश्यूज है उसके फंक्शंस में, तो उसको सुपरवाइज करेंगे, उसको गाइड एक तरह से सजेस्ट करते हैं, उसको ऑर्डर्स भी वो दे सकते हैं, चाहे उनका वो ब्रांच हो या ना हो। यानी कि सुपरविजन वाला जो काम है वो प्राइम मिनिस्टर ही करता है। ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप, जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो किनके अंडर में रूल करते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में रूल करते हैं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74, 75 एंड 78। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का बॉन्डिंग काफी अच्छा होता है और ये रिलेशंस को शो करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट का एज एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन ये एडवाइजिंग जो होता है वो बाइंडिंग होता है, यानी कि प्रेसिडेंट को उस बात को मानना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट के पास कोई मेजर पावर नहीं होता। 21 आर्टिकल में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रिलेशंस डिस्कस है, तो 74, 75 और 78 में। 75 में तो देखें अपॉइंटमेंट होता है, इसमें रिलेशंस, इसमें बिल प्रपोजल को लेकर के 78 में पीपल्स फॉर लेजिस्लेशन, बोला कि लेजिस्लेशंस बाय प्राइम मिनिस्टर। अब याद रखिए, प्रपोजल जो होता है, प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशंस, अगर लेजिस्लेचर का कोई भी प्रपोजल है तो उसको प्रेसिडेंट के सामने कौन ले जाता है? लेजिस्लेचर का कोई भी प्रपोजल को प्रेसिडेंट के सामने प्राइम मिनिस्टर ले जाता है। एक तरह से कड़ी का काम करता है आपकी पार्लियामेंट और आपके प्रेसिडेंट के बीच में। He can recommended dissolutions of Lok Sabha to the president at any time। देखिए, वो प्रेसिडेंट से सलाह लेकर के, प्रेसिडेंट से बोल करके कभी भी लोकसभा को डिसमिस करा सकता है। प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर होता है। प्रेसिडेंट उसके पास देखेंगे क्या उसके पास फैक्ट है, कोई लीगल पॉइंट्स है जिस बेस पे, वैसा नहीं कि 100 के जगह प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे लोकसभा खत्म हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं होता। कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, बट एक तरह से एडवाइस देकर के वो प्रेसिडेंट से डिसमिस करा सकते हैं। He announces government policies on the floor of the house। जैसे आप अक्सर अगर देखते होंगे पार्लियामेंट के डिस्कशंस में, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है उसको सबके सामने कौन लाता है? गवर्नमेंट की जो डिफरेंट पॉलिसीज है उसको सबके सामने प्राइम मिनिस्टर लाते हैं। अब इसके साथ साथ क्या है कि एक 1 मार्क क्वेश्चंस भी आते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में भी, और आपके जो एकेडमिक क्लासेस है उसमें भी। टोटल सैलरी कितना है? 3,80,000 है, एग्जैक्ट 1,60,000 सैलरी है। उसको डिफरेंट अलाउंसेस को लेकर के 3,80,000 सैलरी हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बहुत सारे जो आपके ऑफिस हैं, ठीक है, बहुत सारे जो आपकी कमिटी है उसके हेड हो जाता है प्राइम मिनिस्टर। देखिए, एक्स ऑफिसो, एक वर्ड मैंने यहां पर लिख रखा है, एक्स ऑफिसो मतलब होता है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो एक्स ऑफिसो, नीति आयोग और भी कुछ पॉइंट्स हैं उसका हो जाएगा। एक्स ऑफिसो मतलब पार्टिकुलर पर्सन नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठेगा वो किसका हेड हो जाएगा? वो आपका नीति आयोग का। 1 मार्च 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था, जो आपको पहले भी बताया जा चुका है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का वो हेड हो जाएगा, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का वो हेड हो जाएगा, एंड इंटर स्टेट काउंसिल का हेड। यानी कि ऐसी योजना आयोग वो तो खत्म हो चुका है, तो ऐसी बहुत सारी जो आपकी कमिटी है उसका हेड हो जाएगा नीति आयोग, उसमें से सबसे सर्वोपरि। वही पॉइंट की प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए?
पहली बात कि आप इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं, इंडिया का जो सिटीजन रहेगा वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई आउटसाइडर जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। एग्जांपल के लिए हम यूपीए गवर्नमेंट में देखेंगे, जब सोनिया गांधी की प्राइम मिनिस्टर बनने की बात हो रही थी तो बाय बर्थ सोनिया गांधी इटली के हैं, बहुत सारे मेजर इश्यूज थे और भी बहुत सारे फैक्ट्स थे जिसके चलते सोनिया गांधी आपकी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के तौर में क्या दिया गया है कि आप इंडिया के सिटीजन हो। वो अलग बात है 6 साल से ज्यादा रह गए इंडिया के सिटीजन होगी तो बन जाएगी, लेकिन इंडिया का सिटीजन होना उसमें ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोकसभा के मेंबर हैं तो मिनिमम एज 25 है, वो तो लोकसभा के एमपी बनने का ही मिनिमम एज होता है। अगर आप राज्यसभा के थ्रू प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं तो आपकी मिनिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए, यानी दोनों जो हाउस है उसमें से किसी एक का को मेंबर होना पड़ेगा। सपोज किसी भी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से प्राइम मिनिस्टर नहीं जीतता है तो राज्यसभा के थ्रू जाकर के प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं कि इसके अलावा क्या, तो किसी भी जो गवर्नमेंट के प्रॉफिटेबल पोजीशन से पद है उस पर नहीं होना चाहिए, अगर है तो रिजाइन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप प्राइम मिनिस्टर बन। एजुकेशन का कुछ नहीं रखा गया, इंडिया में लीडर बनने के लिए एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ये आपका था कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स, क्या क्या जरूरी होता है, किस किस चीज का हेड होता है। अब यहाँ पे काफी फेमस क्वेश्चन बार बार कंपटीशन के एग्जाम में आता है आपका, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए होते प्रेसिडेंट की कितने प्रेसिडेंट को भारत रत्न अवार्ड, इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उस तरह से इंडिया में कितने प्राइम मिनिस्टर को भारत रत्न मिला हुआ है, तो इंडिया में 7 प्राइम मिनिस्टर जो है उनको भारत रत्न मिला हुआ है। और 7 प्राइम मिनिस्टर कौन कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ। अब देखिए यहां तो फंक्शंस और पावर हम लोग जान दिए, अब थोड़ा सा लिस्ट को डिस्कस करेंगे। पीडीएफ में आपको लिस्ट दिया गया है जिसमें आप उसको देख करके नोट डाउन भी कर सकते हैं या पीडीएफ को डाउनलोड करके हार्ड कॉपी रख सकते हैं। लिस्ट का मतलब कि कब से कौन प्राइम मिनिस्टर रहा है, इससे पहले कुछ और भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कि कुछ चीफ मिनिस्टर्स डिफरेंट स्टेट्स के रहे और बाद में जाकर के प्राइम मिनिस्टर बने। देखिए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है 15 अगस्त 1947 से लेकर के 23 जुलाई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा दिन तक प्राइम मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड उन्हीं का है। जवाहरलाल नेहरू के डेथ के बाद गुलजारीलाल नंदा जो थे मतलब ऐसे ही कार्यवाहक के रूप में 10-15 दिन तक प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर रियल बात करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1 ईयर 230 डेज के आसपास वो प्राइम मिनिस्टर रहे, ताशकंद में फिर उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद फिर से गुलजारीलाल नंदा एक तरह से अपॉइंट किए गए एज ए प्राइम मिनिस्टर, जब तक कि आपका दूसरा प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेचर के द्वारा चूज नहीं कर लिया जाता। गुलजारीलाल नंदा के बाद 1966 से लेकर के 1977 तक इंदिरा गांधी आपकी प्राइम मिनिस्टर रही। इमरजेंसी वाली घटना इंदिरा गांधी के टाइम में हुई थी। बांग्लादेश को एक अलग नेशन की जो डिक्लेरेशन था वो इंदिरा गांधी के टाइम में मिला था। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में कि नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट थी वो कब बनी, तो 1977 में बनी। जनता दल की पार्टी यानी कि इससे पहले ऑपोजिशन में हुआ करती थी। मोरारजी देसाई फर्स्ट नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे। मोरारजी देसाई 1977 से लेकर के 1979 तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। 79 से 80 तक चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले पॉइंट हम लोग जिक्र कर रहे थे कि कुछ चीफ मिनिस्टर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो इससे पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो मोरारजी देसाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी का 1952 से लेकर के 1956 तक चीफ मिनिस्टर रहे थे। 1977 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। फिर 1979 में चौधरी चरण सिंह जो यूपी के
चीफ मिनिस्टर थे, 1 साल के लिए वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। 1980 में फिर से एक बार इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है 1984 तक। उसके बाद उनके बॉडीगार्ड ने उनको मार डाला था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो सिखिज्म में सिखों के अगेंस्ट में की थी, जो टेररिस्ट वाले सिख थे, उसी के एवज में उनकी मृत्यु कर दी जाती है। 1984 से लेकर के 1989 तक राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। 1989 से 1990 तक वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो यूपी के सीएम थे, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 1990 से 1991 तक चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 1991 से लेकर के 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं। इकोनॉमिक्स क्लास 10 में हम लोग एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला जो पॉइंट देखे थे, तो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव के बाद कुछ दिन के लिए, मात्र 13 डेज के लिए अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। फिर एचडी देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स हैं 1972 और 3 के टाइम में। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एचडी देवगौड़ा, जो जेडीएस पार्टी के फाउंडर है। जेडीएस यानी जनता दल सेकुलर। क्लास 10 का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पार्टी कहां पे रहती है? कर्नाटक में ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी है। वो भी 1 साल तक लगभग प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। आई.के. गुजराल इसके बाद कुछ दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, नियर अबाउट 6 या 7 मंथ, और तब जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो 5 साल तक अपना कुछ देर के लिए बनते हैं। और फिर एक बार टोटल वो जो उनकी अलायंस थी एनडीए 1999 में टोटल मेजोरिटी गेन करते हैं और 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। कुल 6 साल कुछ मंथ तक, कुछ दिन तक प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं। 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है, यूपीए गवर्नमेंट, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की गवर्नमेंट रहती है, और उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। और 2014 से लेकर के अभी 2021 है, तो 2014 से 21 तक अभी भी कंटिन्यू प्राइम मिनिस्टर है आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले गुजरात के सीएम थे। 2014 से पहले 2002 से लेकर के 14 तक वो गुजरात के सीएम थे। और एचडी देवगौड़ा की जो हम लोग बात की थी, वो कर्नाटक के सीएम थे। ठीक, इस तरह से आपका एक प्राइम मिनिस्टर लिस्ट, फंक्शन और पावर हम लोग कवर किए हैं। इसके बाद भी आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन है एसएसटी में किसी भी पॉइंट से, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इंस्टा पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि जो हम लोग टेस्ट सीरीज टेलीग्राम पे लेकर के आए डेली बेसिस पे, अगर आप क्लास 10th वाले जनरली बोर्ड के लिए अभी हम लोग कर रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। डेली बेसिस पे हम लोग टेस्ट उस पे ले रहे हैं मैप वर्क के साथ, और उसका क्योंकि एग्जाम आपका ज्यादा दिन है नहीं, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, आपको कुछ ही दिन में उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। और कुछ बातें हैं कि अभी हम लोग 500 सब्सक्राइबर पूरा किए हैं, तो अपने जो प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनके सपोर्ट के लिए उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूं, स्पेशल थैंक्स। उनका प्यार और सपोर्ट ही हम लोग को मोटिवेट करता है थोड़ा अच्छा से और भी वीडियो बना सके और भी नॉलेज दे सके स्टूडेंट्स को। Please do not forget to like, subscribe and share this video. I hope you enjoyed this video very much.